हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि ब्रह्मांड में अब बहुत बड़ी हलचल हो रही है। अब 16 नवंबर से असली खेल शुरू होने वाला है। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो खेल होने जा रहा है ब्रह्मांड का, तो इसका क्या प्रभाव होगा, इसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। तो इस समय 16 नवंबर से क्या बदलाव होने वाला है, क्या जीवन में होने वाला है, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। और आपने अभी तक बहुत सारी वीडियो देखी कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो गया 30 अक्टूबर को ही, जिससे देवगुरु बृहस्पति चांडाल योग से मुक्त हो गए हैं। अब आपको रिजल्ट दे सकेंगे जो देना चाहते हैं। शनिदेव अभी तक वक्री थे, अब मार्गी हो चुके हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही। साथ में देखा जाए तो इसके अलावा कई सारे इस महीने योग नवंबर के महीने में बन रहे हैं। और 16 तारीख ही क्यों, आपने जैसे पढ़ा कि 16 तारीख से, क्योंकि देखिए एक तो 30 अक्टूबर अर्थात नवंबर ही समझ लीजिए कि एक तो राहु केतु का राशि परिवर्तन, फिर सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन, ये तुला राशि में अभी तक गोचर कर रहे हैं। और 16 नवंबर से मंगल और सूर्य दोनों ग्रह वृश्चिक राशि में, मंगल अपनी राशि में और सूर्य मंगल की राशि में गोचर करेंगे। साथ में बुध का भी राशि परिवर्तन होके और ये वृश्चिक राशि में 6 तारीख से ही, 6 नवंबर से ही गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो शनिदेव, जैसे मैंने बताया कि अभी तक वक्री थे, अब 4 नवंबर से ही मार्गी हो रहे हैं। तो ये आठों के आठों ग्रह अपना राशि परिवर्तन या स्थिति परिवर्तन कर रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल हो रही है, क्योंकि एक महीने के अंदर ही आठों के आठों ग्रह अपनी स्थितियों में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन कर रहे हैं। और 9वें ग्रह की बात की जाए चंद्रमा की, तो चंद्रमा तो 2.25 दिन में ही अपना परिवर्तन करता ही रहता है। तो इसीलिए कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी ये हलचल, इसका क्या प्रभाव होगा आइए जानते हैं। ऐसी वीडियो आपने पहले अभी YouTube में देखा नहीं होगा या कहीं भी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही अब बदलने वाला है। ब्रह्मांड के जो ग्रहों की स्थिति है वो पूरी बदलने वाली है एक महीने के अंदर ही। तो क्या प्रभाव होगा, जब एक ग्रह कोई बदलता है तो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन, कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है। पर जब 8 के 8 के ये ग्रह और चंद्रमा तो होता ही रहता है, तो कहा जाए तो 9 के 9 ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं, अपने स्थितियों में बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, पूरा सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आइए समझते हैं। एक तो पहली चीज़ आपने जैसे सुना ही कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आपके लग्न को मुक्ति मिल गई है राहु से। और आपके सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य जीवन, क्योंकि जीवन में दाम्पत्य जीवन ही महत्वपूर्ण है, आप और आपके पार्टनर, आपके जीवन साथी। तो यहाँ पर चाहे देखा जाए तो जीवन में क्या है, हमारे गृहस्थ आश्रम में क्या है, हम और हमारे जीवन साथी, पति हो या पत्नी, यदि दो ये मजबूत स्थिति में हैं तो सब पूरी गृहस्थी संभल जाती है। तो ये दोनों जो ये लग्न थी और केंद्र सप्तम भाव, इससे राहु और केतु हट चुके हैं और आपके 12वें भाव में और षष्ठम भाव में राहु और केतु का गोचर हो गया। इससे होगा क्या कि आपके विचारों में, अब आप अभी तक जो निर्णय ले रहे थे वो गलत साबित हो रहे थे, अब सही साबित होंगे, आप सही निर्णय ले पाएंगे। आपके पार्टनर के साथ जो वाद विवाद चल रहा था, अब वो दूर होके आपस में प्रेम बढ़ेगा। और जब दोनों लोग एक साथ मिलकर कोई भी काम करेंगे तो काम सफल होंगे। साथ में संतान के प्रति जो समस्याएं थी उससे भी मुक्ति मिलेगी, संतान से समस्याएं हो रही थी। इसके अलावा
आपके भाग्य में, अर्थात जो भी आप काम करते थे उसमें कोई ना कोई रुकावट आती थी, अब उससे भी छुटकारा मिलने वाला है। साथ में देखा जाए तो शनिदेव वक्री थे, अब मार्गी हुए हैं। तो यहाँ पर जो धन की समस्याएं थी, पैसे को लेकर समस्याएं थी, अब वो दूर होके पैसे का आगमन चालू हो जाएगा, पैसा आना चालू हो जाएगा। तो सौर योग का निर्माण हो रहा है। सूर्य और मंगल यहाँ तो सप्तम भाव में बैठे थे, और सप्तम भाव में बैठे थे तो सौर योग का निर्माण हो रहा था, पर साथ में समस्या क्या हो रही थी कि दाम्पत्य जीवन में भी समस्या। तो अब ये अष्टम भाव में आपके चले जाएंगे, तो अष्टम भाव में आपके सूर्य और मंगल सौर योग बनाएंगे, बुध और सूर्य बुधादित्य योग बनाएंगे, और साथ में मंगल और बुध ये बैठे हैं तो ये मैकेनिक योग बनाएंगे। और साथ में एक बात और महत्वपूर्ण, एक ग्रह की हमने नहीं की, शुक्र की। तो ये शुक्र जो है तो अब केतु के साथ बैठने वाले हैं। तो शुक्र जब केतु के साथ बैठेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लंपट योग बन जाएगा। शुक्र नीच अवस्था में पहुंच जाएंगे। अभी 16 तारीख तक सूर्य थे नीच अवस्था में, अब शुक्र 2 तारीख से ही नीच अवस्था में पहुंच गए हैं। तो देखा जाए तो ये बड़े परिवर्तन हैं। तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी कि शुक्र नीच अवस्था में चला गया तो ऐसी ऐसी समस्याएं होंगी, सूर्य नीच अवस्था में चला गया तो ये समस्याएं होंगी। तो आप पूरे महीने इतने सारे वीडियो आपने देखा, ये समस्या कोई बता रहा कि होगा और कोई बता रहा कि बहुत अच्छा होने वाला है, कोई बता रहा कि बड़ी समस्या आने वाली है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने इसमें पूरे महीने जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके क्या प्रभाव होंगे ये भी समझ रहे हैं साथ में। तो देखा जाए तो आपके जीवन में जो समस्याएं थी कि बहुत ज़्यादा आप अंदर से भयभीत थे, कुछ न कुछ बात को लेके आपके अंदर जो टेंशन चल रहा था, बाहर से तो आप दिखा रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा है, पर अंदर ही अंदर आप घुट रहे थे, अंदर ही अंदर आप चिंता में थे कि क्या होगा कैसे होगा। अब वो चिंता दूर होगी, कहीं ना कहीं जो रोग बाधाएं थी बहुत ज़्यादा उनसे भी छुटकारा मिलेगा। और जो अंदर से सबसे बड़ी बात है डर, जैसे मैंने बताया। अब देखिए, एक तो देवगुरु बृहस्पति मुक्त हो गए, दूसरा बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। तो आपके जीवन में जो घोर समस्या थी, संघर्ष था, अब उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये जो 4 से 5 योग बन रहे हैं इनका भी प्रभाव होगा, बुधादित्य योग का, सौर योग का, इनका भी प्रभाव होगा, तो लंपट योग का भी प्रभाव होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए अब चिंता का समय दूर होने वाला है। हाँ, अब शुक्र और केतु जो बैठ रहे हैं इससे लंपट योग बन रहा है। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में अब समस्या है, क्योंकि शुक्र प्रेम के अधिपति हो रहे हैं। तो यहाँ समस्या हो रही, तो वहाँ पर संभालेंगे कौन, देवगुरु बृहस्पति, उनकी दृष्टि पड़ रही है। सूर्य आपको देंगे आत्मविश्वास। बुधादित्य योग का जो निर्माण होगा इससे आपकी, एक तो राहु से मुक्त हो गए आप, तो आपका निर्णय लेने की जो क्षमता है, निर्णय लेने की आपकी जो शक्ति है वो प्रबल हो गई, देवगुरु बृहस्पति ने कर दिया। साथ में बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ पर मजबूती आ जाएगी। सौर योग से आपके अंदर जो मैं पहले बताया भी कि डर था, भय था, वो दूर होके और आप बड़ी प्रबलता के साथ हर एक काम को कर सकेंगे। तो देखा जाए तो ये जो इतने सारे योग दुर्योग बन रहे हैं, इनका सबका रिजल्ट देखा जाए तो अच्छा ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह और शनि जैसे ग्रह आपके पक्ष में आ गए हैं, और राजयोग भी बन रहे हैं, बुधादित्य योग और सौर योग का भी निर्माण हो रहा है। तो इसीलिए देखा जाए तो अब बहुत बेहतर होने वाला है। अब लंपट योग तो समस्या करेगा, ये पक्की बात है। और राहु चले गए हैं आपके द्वादश भाव में, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो खर्च अधिक करवाएंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में समस्या करेंगे, परंतु देवगुरु बृहस्पति संभाल देंगे। क्योंकि जब निर्णय आप सही लेंगे तो फिर ये स्थितियां नहीं हो पाएंगी। ठीक है, क्रिएट होने की स्थिति बनेगी, पर वो स्थिति तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। अर्थात समस्याएं जो हैं वो अपने आप ही हल होती हुई दिखाई देंगी आपको। सामने पहले लगेगा कि हाँ समस्या बन रही है, पर लास्ट में आपको कहीं ना कहीं उस समस्या से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें ग्रह स्थितियां जैसे मैंने बताया कि पूरी चेंज हो रही हैं, तो इसलिए
अब हम लास्ट में उपाय भी बात कर लेते हैं। तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी है पूरी तरह से, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपके जीवन में सब समस्याएं दूर होंगी। बाकी सूर्य को अर्घ हमेशा आपको देना ही चाहिए, वो मैं कई बार बता चुका हूं। तो सूर्य को अर्घ हमेशा देते रहिए और भगवान हनुमान जी की आराधना करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद तो है ही, परंतु इस वीडियो में आपको कमेंट भी करना है कि हाँ, अब ब्रह्मांड की जो समस्या है, इतनी बड़ी हलचल है, इसका आपके जीवन में पॉजिटिव प्रभाव होगा। तो आपको कमेंट में जय सिया राम लिखना है। हनुमान जी राम जी की आराधना करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आपको कमेंट में जय सिया राम लिखना है, जिससे भगवान का स्मरण यहाँ से शुरू हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।